हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आपने कल हम लोग की अभिक्रियाओं को पढ़ा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज हम पढ़ेंगे पीएच। क्या पढ़ेंगे? पीएच। पीएच स्केल। तो आज के टॉपिक में हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे और पीएच के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पीएच स्केल। तो देखो, ऐसा स्केल स्केल या पैमाना जो किसी विलयन की पीएच को मापता है मापता है कॉमा पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है कहलाता है यानी कि ऐसा पैमाना जो किसी भी विलयन में उसकी पीएच क्या है उसको मापता है। यानी कि किसी विलयन की पीएच को मापने का कार्य करता है, पीएच स्केल कहलाता है। बात करते हैं खोज की। पीएच स्केल की खोज। तो ध्यान रहे, सर्वप्रथम जो पीएच की खोज की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन। तो सोरेनसन ने सोरेनसन ने सन 1909 में सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज की थी। सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज की थी। तो बच्चों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है कि सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम पीएच की स्केल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? सोरेनसन थे। कौन थे? सोरेनसन थे। और कब की थी? सन 1909 में की थी। तो पीएच स्केल के बारे में हमने क्या जाना कि ऐसा स्केल या पैमाना जो किसी विलयन की पीएच के बारे में बताता है कि विलयन की पीएच अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। और पीएच स्केल की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1909 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1909 में की गई थी। तो बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे को बता सकते हो कि लार की पीएच कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, लार की पीएच कितनी होती है? लार की पीएच कितनी होती है? जल्दी सी कमेंट करके बताएं बच्चे, लार की पीएच कितनी होती है। आगे देखते हैं हम पीएच स्केल का सबसे पैमाना देखते हैं। तो देखो, पीएच स्केल का डायग्राम कैसा होता है और कैसा दिखने में होता है। तो पीएच स्केल के बारे में हम इसका डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा। देखो, पीएच स्केल जो है अगर उसका हम डायग्राम बनाएं तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। पीएच स्केल बीच में होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। यह होता है 0, ये होता है यहाँ 14। ये पैमाने पर अंक होते हैं 0 से लेकर 14 तक, जो कि ये दर्शाते हैं कि किसी विलयन की पीएच कितनी है, 7 है, 5 है, 2 है। इसमें 0 से 7 तक जो पीएच होती है ये अम्लीय होती है, H प्लस आयन होते हैं। और इधर की बात करें हम
H प्लस आयन होते हैं, यहाँ होता है OH माइनस आयन। ये पीएच स्केल देखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। 0 से 7 तक इधर अम्लीय पीएच होती है, क्या होती है? अम्लीय। और 7 पर होता है उदासीन। यदि किसी विलयन की पीएच 7 है तो उदासीन विलयन होता है। और जैसे जैसे हम 7 से ऊपर बढ़ते हैं तो विलयन की जो पीएच है वो क्षारीय होती जाती है। क्या होती जाती है? क्षारीय होती जाती है। तो पीएच स्केल कई बार डायग्राम इसका पेपर में पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। इसके अलावा देखो, अब इस पीएच स्केल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या है गाइस? देखो, पीएच स्केल से संबंधित क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये देखना है। इधर देखो, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो देखो, कुछ नोट डाउन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो इधर नोट, यदि यदि किसी विलयन की पीएच किसी विलयन की पीएच 7 से कम है, 7 से कम है, तो वह विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। दूसरा नोट में ये पॉइंट, यदि विलयन की पीएच, यदि किसी विलयन की पीएच, विलयन की पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो तो वह विलयन, तो वह विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ ही से इस टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि किसी विलयन की पीएच 7 से 12 है, तो बताइए विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो ध्यान रखना, यदि किसी विलयन की पीएच 7 से कम है तो वे विलयन, ध्यान रखना, कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा? उदासीन होता है। अब सॉरी, 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। एक और ध्यान रखे, ध्यान रखना, ये पहले जल्दी से उतारिए। अब देखो आगे, आगे देखते हैं। देखो, यदि, ध्यान रखना, यदि किसी भी विलयन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, किसी भी, यदि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो बच्चे बता सकते हो क्या होगा? आपसे पूछा जाए यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है? या आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव होता है? H प्लस आयन बढ़ते हैं तो क्या होता है? विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? H प्लस आयन घटते हैं तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अब देखते हैं हम, ध्यान रखना, यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता से मतलब बच्चा होता है कि सांद्रता से मतलब है कि उसकी मात्रा, यानी कि यदि H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है, तो ध्यान रखना, तो विलयन की पीएच का मान घटता है। तो विलयन की पीएच का मान क्या होता है? घटता है। तथा वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ध्यान रखना है बच्चों, यदि H प्लस आयन बढ़ते हैं,
यहाँ थोड़ी गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो पीएच को बढ़ा देते हैं, और अगर पीएच बढ़ेगी तो फिर तो वो अम्ल से क्षारीय होती जाएगी, गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। H प्लस आयन बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, विलयन में H प्लस आयन बढ़ते हैं तो पीएच घटेगी, उल्टा है, क्या है, उल्टा। H प्लस आयन बढ़ते हैं तो पीएच घटेगी, और पीएच घटेगी तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होता है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि H प्लस आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना, जितनी मात्रा में H प्लस आयन बढ़ते हैं पीएच उतनी क्या होगी, घटती है, और पीएच घटती है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पाठगत में भी दे रखा है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि H प्लस आयन आयन की सांद्रता घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए, यदि H प्लस आयन की सांद्रता घटती है तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों देखो, H प्लस आयन की सांद्रता घटती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि H प्लस आयन कम हो रहे हैं, विलयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब H प्लस आयन कम हो रहे हैं तो विलयन की पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब OH आयनों की मात्रा कैसी हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसके कारण विलयन अम्लीय से क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा, क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर क्या होगा, घटने पर पीएच क्या होगी, बढ़ती है, पीएच बढ़ती है, घटने पर विलयन की पीएच क्या होती है, बढ़ती है, और पीएच बढ़ती है तो वह विलयन उतना ही उतना ही क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, अर्थात उसकी अम्लता भी घटती जाती है, उतना ही क्षारीय होता है, एवं उसकी अम्लता कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो बच्चों यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी विलयन पर H प्लस आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, या किसी विलयन की प्रकृति पर OH माइनस आयनों का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर OH माइनस आयनों का प्रभाव पूछ ले तो क्या होगा, और ध्यान रखना किसी विलयन में अगर OH माइनस आयन बढ़ेंगे तो ध्यान रखना विलयन की पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लता क्या होगी, घटेगी, और OH माइनस आयन घटेंगे तो इसका मतलब पीएच क्या होगी, घटती है, और पीएच घटती है तो ध्यान रखना विलयन क्या होता है, अम्लीय होता जाता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। अब अपन अगले टॉपिक पर चलते हैं, कुछ पदार्थों की यहाँ पर पीएच दी हुई है जो कि कई बार पूछ ली जाती है। देखो बच्चों, पेपरों में कई बार कोई जरूरी नहीं, सारे क्वेश्चन जटिल नहीं आते, कुछ प्रश्न थोड़े नॉर्मल भी आते हैं। जैसे अब ध्यान रखना, कुछ पदार्थों की पीएच, इनमें से कई बार सीधा तो सीधा दे देता है, कुछ पदार्थों की पीएच निम्न है,